तो ये बयान आपने सुने और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश तोमर हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, देखिए, आपके माध्यम से समझना चाह रहे हैं, जिस तरीके से एक तरफ सीएम सोरेन पर कार्रवाई की जा रही है और कल पूछताछ होनी है, तो वहीं अब कहीं ना कहीं ये पूरा मामला सियासी मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है और दोनों तरफ से बयानबाजी भी सामने आ रही है, फिर चाहे वो बीजेपी की बात की जाए या फिर जेएमएम की बात की जाए। देखिए अंकुर, जो समझने वाली बात है कि जिस कल के पूछताछ की बात की जा रही है वो हेमंत सोरेन ने चिट्ठी लिखा है और ये कहा है कि वो 31 तारीख को पूछताछ के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन जो पूछताछ की जो तारीख थी, जब ईडी ने पूछा था तो वो 28 तारीख का वक्त था और 28 को सीएम की तरफ से कोई इत्तला नहीं दी गई थी। शायद यही कारण था कि 29 तारीख यानी कल के दिन सीएम के जो दिल्ली ठिकाने हैं वहां पर ईडी की टीम पहुंची और पूछताछ के लिए पहुंची थी। तब वहां से हेमंत सोरेन वहां से निकल गए, पुलिस वहां पर ढूंढती रही और अंततः आज यहां पर वो रांची में नजर आ रहे हैं। तो कल पूछताछ होगी और ईडी पूछताछ के लिए आ जाएगी, ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो घटनाक्रम है वो बहुत तेजी से यहाँ पर चेंज हो रहा है। जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आए तो उससे पहले जो मुख्यमंत्री सचिवालय है वहाँ से तमाम विधायकों को खबर दी गई कि तमाम लोग यहाँ जुटे, यहाँ एक बैठक होनी है और कल शाम में तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचे। तकरीबन 35 से 40 की संख्या में लोग पहुंचे थे, वो यहाँ पर बैठे और उसके बाद ये तय हुआ कि कल यानी कि आज की तारीख में एक बैठक होनी है। आज यहाँ पर जो विधायक हैं वो 11 बजे यहाँ पर तमाम विधायक पहुँचने लगे। 1 बजे मुख्यमंत्री वहाँ पर उनके साथ में मिले। मुख्यमंत्री किस रास्ते रांची यहाँ पहुँचे वह फिलहाल कोई इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो किसी रास्ते से सड़क मार्ग से यहाँ पर पहुँचे थे। उसके बाद वो अपने पिता से मिलने गए और पिता से उन्होंने आशीर्वाद लिया है। यहाँ पर जो सबसे चौंकाने वाली बात है अंकुर, वो ये है कि जो विधायक दल की बैठक हो रही थी उसमें जो कल्पना सोरेन है, जो उनकी पत्नी है, वो पहली बार इस बैठक में नजर आई। अब इसका आप इशारा समझ सकते हैं कि अगर कल की तारीख में हेमंत सोरेन पर कोई कार्रवाई होती है तो विकल्प के रूप में कल्पना सोरेन का जिसकी चर्चा हो रही थी वो विकल्प बन सकती है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। कयासों का बाजार है। अब शाम में 7 बजे एक बार फिर से बैठक होनी है। उस बैठक में तय होगा कि आगे की जो रणनीति है सरकार की, जो गठबंधन के दल हैं, वो किसको यहाँ पर नेता बनाते हैं या हेमंत सोरेन इंतजार करेंगे कि ईडी की अगली कार्रवाई क्या होती है। तो तमाम तरह के जो अटकलें हैं शाम में हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। जब बैठक होगा उस बैठक के बाद तय होगा कि क्या कल्पना सोरेन के नाम पर कोई सहमति बनती है। लेकिन एक वैकल्पिक जो व्यवस्था है उसको लेकर यहाँ पर लगातार मंथन चल रही है और उस मंथन के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं तो झामुमो को आखिर कौन नेतृत्व देगा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री बदलने की जो कवायद है उसको भी लोग अंदर से जो सूत्र है कहा जा रहा है कि उसकी पूरी यहाँ पर चिंतन हो रही है और कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। तो ईडी की कल पूछताछ होती है या नहीं पूछती है, लेकिन इतना तय है कि सरकार में जो वैकल्पिक व्यवस्था है किसी एक चेहरे को सामने लाने का, उस पर यहाँ पर चिंतन हो रही है और चर्चा भी हो रही है। और जो आने वाला जो कुछ समय है उसमें तय हो जाएगा कि झारखंड में वाकई में क्या सत्ता में कोई परिवर्तन हो रहा है या मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ होना, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल राजेश, देखिए, झारखंड में तमाम घटनाक्रम चल रहे हैं और कई चीजें यहाँ पर अहम हो जाती है। आपने जिक्र किया कल्पना सोरेन का, जो कि पत्नी भी हैं मुख्यमंत्री की, और उन्हें भी अब सामने लाया जा सकता है और सीएम बनाया जा सकता है अगर सीएम सोरेन के साथ, अगर उनके साथ गिरफ्तारी की बात सामने आती है तब। लेकिन जो आज बैठक हुई है जिसमें तमाम विधायकों ने हिस्सा लिया, क्या सहमति बनाने की कोशिश की गई क्या इस बैठक में, या फिर क्या कुछ वो प्रमुख बातें नहीं जिनके लिए आज इस विधायक दल की बैठक को बुलाना पड़ा है सीएम सोरेन के द्वारा? देखिए, जो परिस्थितियां बनी हैं अंकुर, चूंकि मुख्यमंत्री 2 दिन पहले यहाँ पर जब गवर्नर हाउस में हाई टी चल रहा था, उसी बीच उस मीटिंग से वो बाहर निकले और दिल्ली के लिए रवाना हो गए, चार्टर से दिल्ली गए। तब ये कहा जा रहा था कि वो वहाँ पर लीगल पक्ष जानना चाह रहे थे, लेकिन जो अंदरूनी सूत्र हैं उनका ये कहना है कि दिल्ली में बहुत कुछ लगातार वहाँ पर डेवलप हो रहे थे। सीएम को वहाँ पर जाना था, लेकिन सीएम के वहाँ पहुँचते ही दूसरे दिन जिस तरह से रेड हुई है उसके बाद सीएम वहाँ से बचते हुए रांची पहुँचे। तो कुल मिला के जो सिनारियो, जो पूछताछ का जो सिलसिला है, चूंकि अंकुर जब कल की बात को आप देखें तो ईडी ने वहां पर इनके BMW कार को सीज किया है, इनके घर से कैश मिले। तो जो हेमंत सोरेन जो कि प्रोटोकॉल के तहत गए थे, सीएम गए थे, उनसे पूछताछ होती, लेकिन उस पूछताछ से चीजें थोड़ी हट गई और अब ये हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं वो सीएम ईडी के निगाह में आप देखें तो फिलहाल यहाँ पर लगता है कि ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, चूंकि परिस्थितियां बदल गई हैं। ये चीजों को समझने की जरूरत है। उसके बाद जब यहाँ पर हेमंत पहुंचे उससे पहले ही वो संपर्क में होंगे। कल्पना सोरेन की जो नाम की चर्चा है वो पहले भी हुई थी, जब लिफाफा खुलने की बात हो रही थी 2022 में, जब राजभवन से मामला सामने आया था। लेकिन चीजें सब सही चल रही थी और एकाएक
कल्पना सोरेन की पूरे बैठक में उपस्थित होना ये कई सवाल खड़ा करता है। और जो जानकार उनका यही मानना है कि परिस्थितियां बदल गई हैं। अगर सीएम पर कोई कार्रवाई होती है तो कल्पना एक विकल्प के रूप में सामने आ सकती हैं। तो कुल मिलाकर सरकार यहाँ पर ये तमाम कोशिशें कर रही है। विधायक रांची में कैंप कर रहे हैं। शाम में 7 बजे फिर से बैठक होगी। कांग्रेस के जो आला अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो तमाम तरह के जो विकल्प है ये खोल के रखा है। ईडी की कोई कार्रवाई होती है तो हेमंत के पास क्या क्या विकल्प है उसको लेकर चर्चाएं चल रही है। राजेश, एक तरफ देखिए ईडी की कार्रवाई की जा रही है, यानी जांच एजेंसी अपनी काम को आगे बढ़ा रही है, और दूसरी तरफ अब इस पर राजनीति भी सामने आई है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है। अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो उसकी ओर से भी ये कहा गया कि बीजेपी की ओर से जांच एजेंसी को आगे किया जाता है और उसके बाद जांच एजेंसी अपना काम करती है। और अब बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है। अब इस पूरी सियासत को पॉलिटिकल दृष्टिकोण से अगर देखें तो क्या मायने झारखंड में निकलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए अंकुर, आपने बिल्कुल सही कहा कि मामला लैंड स्कैम से जुड़ा है। मामला इससे पहले माइंस स्कैम से जुड़ा हुआ था, जिसमें कि कई जैसे लोग हैं जो कि जेल के अंदर में हैं। आईएएस पूजा सिंघल फिलहाल जेल में है। माइंस घोटाले में उनका नाम आया था, उनके घर से पैसे पकड़े गए थे। इसके अलावा पंकज मिश्रा जो कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि थे, वो वहाँ से उनकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद एक लैंड घोटाला सामने आता है जिसमें कि प्रेम प्रकाश, विष्णु अग्रवाल जैसे नाम सामने आते हैं। बड़गई में एक जमीन है जिसमें मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री कहना है वो जमीन उनका नहीं, वो भूमिहरी जमीन उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। उनको जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। जो परसेप्शन यहाँ पर बना है अंकुर, इस बात को लेकर बना है कि सरकार को लगातार भाजपा की तरफ से डिस्टर्ब किया जा रहा है और ईडी का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई घोटाला हुआ है और मुख्यमंत्री उस घोटाले को अगर फेस करना चाहते हैं तो ईडी एक स्वतंत्र इकाई है। पूछताछ से बचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एविडेंस है, आपके पास अगर अपने बेगुनाही का सबूत है तो आप पूछताछ में शामिल हो सकते हैं। लेकिन झामुमो का ये कहना है कि ईडी जानबूझकर तंग कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा की तरफ इशारा है। भाजपा का ये कहना है कि हेमंत सोरेन ईडी से भाग रहे हैं इसलिए कि वो घपलेबाज हैं, घोटालेबाज हैं। देखिए, ना तो कांग्रेस की तरफ से, ना भाजपा की तरफ से, ना जेएमएम की तरफ से कोई सबूत दिए गए या ईडी के किसी भी कार्रवाई को जिसमें कि उन्होंने घोटाले का चर्चा किया है, उसको पूछताछ को लेकर कोई गंभीरता से बात हुई है। लेकिन जो राजनीतिक बयानबाजियां हैं वो दोनों तरफ से चल रही है। चाहे वो निशिकांत का ट्वीट हो, बाबूलाल के ट्वीट हो, बाबूलाल का बयान हो या झामुमो के बयान हो, कहीं पर भी कोई संयम से काम नहीं ले रहा। तो जो राजनीतिक यहाँ पर बयानबाजियां हैं वो चल रही हैं, जबकि ईडी सीबीआई अपना काम करती हैं। घपले घोटाले होते हैं तो ये एजेंसियां जांच करती हैं। अगर आप निर्दोष हैं तो उसके सामने आप आते हैं। तो ये एक अलग पहलू। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक लाभ लेने की यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश की जा रही पार्टियों के द्वारा, और यही वजह है कि तमाम बयानबाजी हो रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।